वाला सवाल है। मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ता तो परेशान है ही हैं। आज इस सरकार में और प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जिन लोगों ने मेहनत करी, सरकार बनाई, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। वो तो ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, समय का इंतजार करें। परंतु सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो सरकार में बैठे हैं वो लगातार इस बात की चिंता करें कि ये जहाज पूरी तरह डूब चुका है और इस जहाज से छलांग कैसे मारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जहाज में भी अभी सीटें फुल हो चुकी हैं, इसमें ज्यादा जगह नहीं है। तो बहुत सारे लोग आतुर हैं। ये तो हाईकमान फैसला करेगी कि किसको लेना किसको नहीं लेना है, ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। परंतु इस डूबते हुए जहाज में जो कोई पूरी तरह डूब चुका है, कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे भी छलांग मारते हैं, अपने सेफ साइड किनारे लगने की बात करते हैं। मैंने कहा, पहले भी कहा था, आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बिहार में कांग्रेस 243 सीटों में से सिर्फ 6 पे रह गई है। दिल्ली में क्लीन बोल्ड हो गई है। यूपी में 402 में से 1 पे रह गई है। और हिमाचल प्रदेश में भी या तो यूपी वाला हाल होगा, खाता खुल जाए, या फिर दिल्ली वाला हाल होने वाला है। क्योंकि जब सरकार में कोई व्यक्ति होता है तो उसको सलूट बजते हैं और हरा हरा नजर आता है, इसलिए सरकार को हरा हरा ज्यादा नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग इस सरकार से परेशान होकर किनारा करना चाहते हैं, तो समय का इंतजार करती सरकार है कि जो अपने ही विधायकों की जासूसी करवाती है और जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर, उनके ऊपर झूठे केस बनाकर पुलिस बल का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्रकार साथी हैं, उनके ऊपर भी अगर कोई भी वो हकीकत को वो बयान करते हैं, स्टोरी करते हैं, तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर दर्ज करने वाली सरकार का खिताब इन्होंने हासिल किया। ये पहली सरकार आई कि हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश होने के नाते यहां पर विरोध की राजनीति, विरोधियों को कुचलने के लिए, उनके ऊपर मुकदमे बनाने के लिए, झूठे केस बनाने के लिए इस सरकार ने खिताब हासिल किया। के नाम पर इस सरकार ने प्रदेश के खजाने को, प्रदेश की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को मित्रों पर लुटाया है। ये पूरे प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है। सिर्फ एक सेक्शन की उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो सरकार के मुख्यमंत्री का मित्र होना चाहिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, धूमल जी मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर जी रहे, वीरभद्र जी रहे, और भी मुख्यमंत्री रहे। एक सरकार में छोटा सा राज्य है, एक ओएसडी मुख्यमंत्री का 2 ओएसडी हो सकते हैं, एक मीडिया एडवाइजर हो सकता है, एक पॉलिटिकल एडवाइजर हो सकता है। इसमें दर्जनों एडवाइजरों की नियुक्तियां हो गई और मीडिया कोऑर्डिनेटर लग गए। दिल्ली में ओएसडी लग, चंडीगढ़ में लग, मीडिया कोऑर्डिनेटर लग, कई तरह की पोस्टें क्रिएट करके अब प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या ये जो पोस्टें हैं, ये जो पैसा दिया जा रहा है, एक तरफ आप रोना रो रहे हैं खजाना खाली है, दूसरी तरफ मित्रों के लिए आपका खजाना भरपूर है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। पहला सवाल कि जो ठेकेदार प्रदेश की डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इस प्रदेश को विकसित करने के लिए जो लोग ठेकेदारी कर रहे थे, उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेके काम करवाए। लगभग 10,000 करोड़ रुपए उन ठेकेदारों की देनदारी है। ये कैसी सरकार है कि अभी भी पेमेंट उन लोगों को दी जाती है जिनका शिमला से टोकन नंबर की घोषणा होती है कि फलाने टोकन नंबर को पेमेंट हो जाएगी। ये कैसी सरकार है? और दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा कोई तबका बता दे जो इस सरकार से खुश है। अब सरकार ने कहा कि हम लोग सरकार के 3 साल जो है मंडी में जहां डिजास्टर हुआ, लोगों ने अपने परिवारों को, जो मेंबर थे उनको खोया,
जिन लोगों ने अपने घर गवा लिए, अपनी संपत्तियां चली गई, लोग बेघर हो गए, अपने खो गए, और जश्न कहां मना रहे हैं? मंडी में। एक तरफ सरकार कंट्राडिक्टरी बयान दे रही है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो है वो सड़कें ठीक नहीं है, डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, और डिजास्टर एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में चुनाव पंचायतों के नहीं करवाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ उसी मंडी में जहां लोगों के भी जख्म नहीं भरे हैं, वहां पर जश्न मनाने की बात कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कैबिनेट के मिनट्स आए उसमें कहा है सेलिब्रेशन, कहा उन्होंने सेलिब्रेशन शब्द। अब मुख्यमंत्री मुकर रहे नहीं, हम तो विजन 3 साल का जो विजन है उसके लिए यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा लोगों के विकास में, प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, और ये 3 साल का जश्न जो है लोगों के पैसे से सेलिब्रेट करने में लगा रहे हैं। कल यानी कि 4 दिसंबर को 10 बजे विधानसभा के बाद जोरावर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था पतन के 3 साल इस सरकार को लेकर जो है एक विशाल रैली करने जा रही है। जब से सरकार बनी है, इस सरकार का एक ही एजेंडा लेकर चले हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये 3 साल के इस सरकार के जो 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, पूरे 3 साल में इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश का पूरी तरह पतन किया है। पहला मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली सरकार है हिंदुस्तान में जिसने 10 गारंटियां दी, और फिर 10 गारंटियां देने के बाद हर वक्त हर पल एक ही स्टेटमेंट दी कि प्रदेश की सरकार का खजाना खाली है, प्रदेश की जनता के लिए खजाना खाली है और मित्रों के लिए खजाना भरपूर है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई राधे राधे बच्चे कर रहे हैं तो उनको कह रहे हैं भी आप राधे राधे क्यों बोल रहे हैं? सनातन विरोधी सोच जो है इस सरकार का है, और ये पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने सरकार बनने के बाद ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम 97% हिंदू विचारधारा को हरा के आए हैं। अगला, इस सरकार को एक और खिताब हासिल हुआ, एक और गोल्ड मेडल सरकार ने जीता कि इस सरकार ने कर्जा लेने में रिकॉर्ड कायम किया। मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 2022 तक 14 सरकारें नहीं, और 14 सरकारों ने मिलकर 51 सालों में 68,000 करोड़ कर्जा पूरे प्रदेश पर लिया। पर तो ये पहली सरकार है जिसने 2.5 साल में 40,000 करोड़ कर्जा ले लिया। ये कर्जा जो लिया ये कहां गया? प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। ये पहली सरकार है जिसमें सीनियर अधिकारी जो नेगी थे, विमल नेगी जो थे, उनको उनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, उनको करने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि गलत काम करवाए जा रहे थे। भ्रष्टाचार में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का आप देखें कि इस सरकार में गैंगवार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। और गोलियां क्यों? इनके अपने ही लोगों में गोलियां चल रही हैं क्योंकि ये जो खनन माफिया है, खनन को लेकर जो, जैसे ऊना में भी गोलियां चली, बिलासपुर में क्या हुआ, तो कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकला हुआ है।